हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड देख रहे हैं। ये झारखंड थ्रू एमसीक्यू है और ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड का पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं या अगर आपको पहला लेक्चर्स देखना है तो आप झारखंड थ्रू एमसीक्यू का एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ पर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मेंस का भी जो हम पीवाईक्यूज लेके आ रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं कि हाउ टू राइट गुड आंसर, तो वो भी आपको एक 14 जीपीएससी मेंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से यू कैन एक्सेस और देख सकते हैं। फिर हम उसके मॉडल आंसर्स भी अपलोड कर देते हैं अपने प्ले स्टोर में, तो आप वहाँ से फ्री एक्सेस वाले रिसोर्स में उन मॉडल आंसर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो स्लाइड्स है, अब जेपीएससी जैसे ही हमारे ऐप में साइन अप करेंगे तो जेपीएससी में फ्री रिसोर्सेज पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्री और मेंस का 2 टैब मिलेगा। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं तो प्री वाले रिसोर्सेज में आप एक्सेस कर सकते हैं एंड देन मेंस वाला वहाँ पर अगेन मिलेगा। और डिटेल लेक्चर उलगुलान बैच में आप काफ़ी डिटेल में हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। दैट बीइंग सेड, आज से दूसरा जो पार्ट है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए, ये पहला सवाल है कि नेतरहाट रीजन कम्स अंडर विच प्लेटू रीजन। नेतरहाट क्षेत्र जो है ये किस प्लेटू में आता है? ऑप्शन आर रांची प्लेटू, पार्ट लोअर छोटा नागपुर या फिर राजमहल हिल्स। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो यू कैन आउट राइटली रिएक्ट कर सकते हैं राजमहल, क्योंकि ये आपका संथाल परगना रीजन में आ जाता है। एंड दिस नेतरहाट ये आपका रांची प्लेटू के एक्सटेंशन का ही हिस्सा है। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इज पार्ट ऑफ द रांची प्लेटू नॉन फॉर स्टेबल फ्लैट टॉप सरफेस। तो यह जानते हैं कि ये रांची का जो प्लेटू है इसमें ये वाला जो फ्लैट एरिया है और जो आपका वेस्टर्न पार्ट है इधर आपको लातेहार वाला रीजन एंड देन वहाँ पर आपको मिलता है नेतरहाट का पार्ट। तो इसको अगेन डिटेल में कैसे फिजियोग्राफी है क्या है वो सारा हमने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। पहले भी यूट्यूब में भी डाले हुए लेक्चर हैं। अगर आप क्रोनोलॉजिकली चाहते हैं बिल्कुल प्री हिस्टोरिक एज से झारखंड का क्या फीचर्स रहा, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, वो सारा डिटेल हमने उलगुलाल बैच में पढ़ा रखा है। आप चाहें तो साइन अप करिए, प्ले स्टोर में हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, डायरेक्टली वहाँ से आप लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, रांची प्लेटू लोकेटेड इन छोटा नागपुर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस तरह के क्षेत्र का ये उदाहरण है, किस तरह के मैदान का? छोटा नागपुर में स्थित रांची का पठार किस प्रकार के मैदान का उदाहरण है? ऑप्शन है समतल यानी फ्लैट, एकदम शैलो, उथला है ना, उतना गहरा नहीं है। एंड थर्ड वन इज दोनों समतल और उथला। एंड देन फोर्थ इज लहरदार यानी इंडुलेटिंग। तो मेन जो झारखंड के डिवीज़न हैं प्लेटूस के, उसमें आप जानते हैं रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दीज आर उसके फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। अब ये छोटा नागपुर के पठार से इस तरह से ही अलग है कि ये समतल भी है और कहीं कहीं पर शैलो भी है। दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उसी का अगेन एक्सप्लेनेशन है। इधर यू कैन हैव ए पॉज, तो भी आप देख सकते हैं ऐप में, आप ये फ्री रिसोर्सेज डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। द अपर पार्ट ऑफ रांची प्लेटू इज कॉल्ड टांड एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड। रांची पठार के ऊपरी भाग को टांड कहा जाता है। यहाँ तक भी आपको इन्फॉर्मेशन ही दिया है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो आस्क्ड कि रांची पठार के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो निचले भाग को क्या कहा जाता है? द मेन क्वेश्चन इज, ऑप्शन है डोन, अंडुलेटिंग, प्लेन्स, श्रब या फिर चुआर। सो द राइट आंसर विल बी दोन। दोन कहा जाता है रांची पठार के ऊपरी भाग को। अगेन सिमिलरली ये उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास अब आपका ये आ गया वाटर बॉडीज, इसमें भी वाटरफॉल्स। इसमें भी हमने कोशिश किया है कि हमने जैसे आपको पहले बोला, हम एमसीक्यू के जरिए से इंटायर झारखंड का सिलेबस का पेपर 2 जो कि आपका 200 नंबर का है और पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन है यानी कि 20 नंबर का, तो इंटायर हम एमसीक्यू के जरिए से कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमें ये सपोर्ट करिए कि अपने फ्रेंड्स को या को एस्पिरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को जो 14 जेपीएससी के लिए या स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो काइंडली शेयर विद देम। चलिए, तो हुंड्रू फॉल का आपसे ऊंचाई इस बार पूछ रहा है। ऑप्शन है 63, 69, 75 या 143। तो हम जानते हैं कि हुंड्रू झारखंड के टॉप फॉल्स में से एक है, स्वर्णरेखा नदी पे है, जिसकी हाइट 143 मीटर से 143 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। चलिए, रांची प्लेटू एंड हजारीबाग प्लेटू हैव बीन सेपरेटेड बाय विच रिवर स्ट्रीम। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये सिंपल सवाल भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, कि रांची पठार और हजारीबाग पठार को किस नदी या जलधारा से अलग किया जा सकता है? ऑप्शन आर स्वर्णरेखा, साउथ कोयल यानी दक्षिणी कोयल, उत्तर कोयल या फिर दामोदर। तो आप अगर देखेंगे मैप, तो दामोदर जो नदी है वो आपका ऐसे, अगर झारखंड का रफली ऐसे अगर आप मैप देखें तो इस तरह से अगर दामोदर जाती है तो इस तरफ आपका ऊपर में हजारीबाग का प्लेटू एंड नीचे आपका रांची का प्लेटू है, बीच में दामोदर निकलती है। सो दिस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कि दामोदर नदी जो ये जलधारा है, दे डिवाइड्स रांची प्लेट एंड हजारीबाग प्लेटू, बीच से दामोदर नदी निकलती है, फॉर्म्स द नेचुरल डिवीजन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ हजारीबाग प्लेटू क्या है। अच्छा, ये जो आपको डाटाज हैं ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन भी मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि डाटा से करेक्ट नहीं है। ये मे भी थोड़ा सा वेरिएशन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से रिसोर्सेज को कवर कर रहे हैं। तो ये मोस्टली हमने कवर लिया है जो गवर्नमेंट डाटाज हैं, और जो अगर डिस्क्रिपेंसी अगर कुछ मिलता है तो आप कमेंट पे भी लिख दें एंड वी शिल ट्राई कि हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे हमारे नोट्स में। चलिए, तो हजारीबाग प्लेटू की जो ऊंचाई है 1020, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये उसी का देखिए एलिवेशन, ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है छोटा नागपुर प्लेटू का ही। ऑल राइट। डैश फीट कॉन्टोर सेपरेट झारखंड फ्रॉम प्लेन्स ऑफ बिहार। अब ये कह रहा है कि झारखंड और बिहार के मैदानों से कितने फीट की समुच्च रेखा अलग करती है। थोड़ा सा टेक्निकल सा है ये, लेकिन आंसर आप याद रखिए कि 500 इसका होगा फीट। द कंटोर लाइन्स ऑफ 500 फीट्स एलिवेशन सेपरेट छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ झारखंड फ्रॉम दैट ऑफ बिहार प्लेन्स। क्योंकि हम जानते हैं ऊपर जाइएगा तो फिर आपको रोहतास का प्लेटू मिलता है, जिसके बारे में हम रोहतास के बारे में पढ़ते हैं व्हेन वी रीड अबाउट चेरोज और रक्सेल ऑफ पलामूज, है ना। चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट देयर इज नो एक्सपेंशन ऑफ पार्ट रीजन। किस जिले में पाट क्षेत्र का विस्तार नहीं है ना, यानी नेग्लिजिबल है। ऑप्शन से पलामू, गढ़वा, लोहरदगा या फिर साहिबगंज। तो आपका साहिबगंज में पार्ट का एक्सटेंशन नहीं है। पार्ट क्षेत्र पलामू, गढ़वाल, लोहरदगा में है, साहिबगंज में नहीं है। अगेन ये देखिए, मे भी अगर आप देख रहे हैं लेक्चर्स तो इनका सोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से ये पार्ट रीजन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू, कराची सेपरेट कर रही है दामोदर, दिस ऑल डिटेल्स आपको मिलेगा जब हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ झारखंड पढ़ेंगे। और ये फिजिकल ज्योग्राफी अगेन अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो अगेन आई रिकमेंड, अगर खास करके आप पहली बार हैं, फ्रेशर हैं, या इनसाइड आउट झारखंड को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप को इंस्टॉल करिए। और वहाँ पर हमने पेपर 2 के लिए उलगुलान बैच एक लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको वीडियो ऑन डिमांड एंड देन लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें हमने इनसाइड आउट पूरे झारखंड को होलिस्टिकली कवर किया। और ये बाइलिंगुअल है, बीट इंग्लिश मीडियम के आप हों, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो और ही बड़ा एक इशू होता है झारखंड में। वैसे भी कई सारे लेक्चर्स हैं जो भरे पड़े हैं जब आप देखिएगा हिंदी मीडियम का तो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में इसीलिए हमने बाइलिंगुअल क्रिएट किया है सो दैट आप आसानी से उसे पढ़ सकिए। चलिए, अगेन ये आपका एक्सप्लेनेशन है उसी का, तो करेक्ट आंसर विल बी साहिबगंज। नेक्स्ट है पारसनाथ, द हाईएस्ट पीक ऑफ द झारखंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका आया भी था आरएफओ के पेपर में कि पारसनाथ जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है आउटर छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल्स, रांची प्लेटू या फिर हजारीबाग प्लेटू। तो आप राजमहल ये तो आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है मे बी आपको हजारीबाग प्लेटू। तो रांची प्लेटू भी आप जानते हैं कि पारसनाथ से क्वाइटली डिस्टेंट है ये, सो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। रांची प्लेटू से कन्फ्यूज नहीं करना है, ऑप्शन विल बी छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड बाय द लावा। इसमें से कौन सा किसका निर्माण लावा से हुआ है। ऑप्शन है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर राजमहल की पहाड़ियाँ। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राजमहल की पहाड़ियाँ। हम जानते हैं पहले ग्रेट लैंड था पेंजिया, है ना, पेंजिया, फिर उसका जब मूवमेंट हुआ तो वो दो लैंड में टूटा, आपका गोंडवाना और दूसरा यूरेशिया। तो वो सारा अगेन फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसी में से जो लावा का सबसे हम रॉक साइकिल भी जानते हैं, तो सबसे पहले लावा जब निकलता है अर्थ के क्रस्ट से तो ये आपका बनाती है इग्नियस रॉक, फिर ये टूटता है, देन इट बिकम सेडिमेंट्री, इसका जो निक्षेपण और अपक्षयन होता है, फिर इसमें केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं, देन इट बिकम मेटामॉर्फिक। तो जब रॉक साइकिल है तो कायांतरित चट्टानें बनती है। तो जब से प्रारंभिक लावा का जब जमीन से निकला अर्थ के क्रस्ट से, तो आपका जो पहाड़ियाँ बनी वो राजमहल की पहाड़ियाँ थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, फॉल अंडर, अब ये कह रहा है किस रीजन में है, तो ऑप्शन ये संथाल परगना होगा। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है संथाल परगना, क्योंकि हम जानते हैं वो एक ज़िला भी है जो आपके झारखंड के सबसे ईस्टर्न पार्ट में आता है और संथाल परगना का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी थोड़ा सा टेक्निकली आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, बट ऐसा भी कुछ नहीं है, सिंपल ही सवाल है। द प्लेन्स ऑफ चाईबासा आर सराउंडेड बाय द रेंज ऑफ डलमा इन द नॉर्थ। इस बार कह रहा है चाईबासा प्लेन्स चारों तरफ किस किस क्षेत्र से एरिया से घिरा हुआ है। तो तीन का नाम दे दिया है आपको, चौथा पूछा है। डलमा रेंज इन द नॉर्थ है, उसके बाद कोल्हान साउथ पे है, डालभूम ईस्ट है, तो वेस्ट में कौन सा है। तो रफली आपको इसके लिए झारखंड के मैप की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे ना कि कौन किस रीजन से किधर घिरा हुआ है। तो जब हम झारखंड के मैप को देखते हैं तो रफली ऐसे आपका झारखंड का मैप बनेगा। तो रफली आपका वेस्ट सिंहभूम इधर कहीं होगा, या इधर ईस्ट सिंहभूम है। बहुत ही लेमन मैप है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है और मैप प्रिपरेशन तैयार रखिए, सो दैट मेंस में जब आंसर लिखें तो आपके ये काम आने वाला है। अब इसी में कह रहा है कि डलमा इसके नॉर्थ में है,
इसके कोल्हान में साउथ है, ढालभूम इसके ईस्ट में है ना। ढालभूम ये आपका धनबाद वाला रीजन ऑब्वियसली आपके ईस्ट में इधर है। पूछ रहा है कि वेस्ट में कौन सा है, ये कौन सा रीजन होगा। तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो गिवन ऑप्शंस में आप सिंपली समझ सकते हैं कि सारंडा इसके वेस्ट में होगा। सो फैक्चुअली इट विल बी सारंडा, ऑप्शन नंबर ए। अगेन ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। हाउ मेनी सीजन्स आर फाउंड इन झारखंड। तो सीजन की अगर आप बात करें तो एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन समर, विंटर और रेनी सीजन में भी होता है, लेकिन आपको कहीं कहीं 4 भी मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन। यहाँ पर सीजन की बात हो रही है तो वो क्लाइमेटिक रीजन्स और टेक्निकल क्लासिफिकेशन अलग है। सो 3 and 4 बोथ आर करेक्ट, बट वी विल गो विद दिस 3 है ना। ऑप्शन यहाँ पर 4 है क्योंकि ये दूसरे रिसोर्स से है, समर, रेनी, विंटर एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग इज समटाइम्स नॉट काउंटेड, सो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही आपका करेक्ट होगा। मोस्ट रेनी प्लेसेस झारखंड में कौन सा है। नेतरहाट, सारंडा, पारसनाथ या फिर गुलगुल हिल, गुलगुल की पहाड़ी। तो क्वींस ऑफ छोटा नागपुर नन अदर देन नेतरहाट, जहाँ सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है। इस वजह से टाइटल क्या है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। नेतरहाट ठंडे जगहों में से वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेसेस इन झारखंड है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान जहाँ, ये क्षेत्र कौन सा है, देखिए नेक्स्ट सवाल आ भी गया आपका। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ये किस में आता है, लातेहार में, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। लातेहार समटाइम्स मिस टाइप्ड एज लातेहार या लेदर, ऐसे भी कहीं कहीं मिल जाता है, बट इज कंसिडर्ड एज झारखंड कोल्डेस्ट प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग विंटर और समटाइम टेम्परेचर डिप इवन अप टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से भी तो ये कूलेस्ट प्लेस बन जाता है। चलिए, अयोध्या प्रसाद हैज़ डिवाइडेड झारखंड इनटू हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन्स। अभी जो हमने बात किया है कि टेक्निकली वो हम सीजन की बात कर रहे हैं ये, लेकिन अयोध्या प्रसाद के हिसाब से जो डिवीजन है कितने क्लाइमेटिक रीजन्स में किया गया है, 4, 5, 6 या फिर 7। अयोध्या प्रसाद जी के हिसाब से 5 क्लाइमेटिक रीजन्स में झारखंड को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। एज पर अयोध्या प्रसाद क्लासिफिकेशन, झारखंड हैज 5 क्लाइमेटिक जोन्स बेस्ड अपॉन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड एलिवेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट बिलोंग टू। जब ये नॉट वाला सवाल आएगा ना तो थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा क्वेश्चन देखते टाइम भी, एंड व्हेन यू आर मार्किंग द ऑप्शंस देन आल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में वो नॉट वाला पार्ट छूट जाता है एंड देन इंटायर क्वेश्चन का सीक्वेंस आप गलत कर देते हैं। निम्न में से कौन सा जिला झारखंड के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में नहीं आता। यानी अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप ऐसे देख लीजिए, दिस विल बी नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट वेस्ट एंड देन इट विल बी ईस्ट। Which of the following district does not belong to north and northwest climatic region of the झारखंड। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इसमें नहीं आता, तो आपका गिवन ऑप्शंस में ये आपका गुमला हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ वेस्टर्न में आता है ना। साउथ वेस्टर्न में ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिस इज टाइपिकली पुट इनटू साउथ वेस्टर्न रीजन, और इसीलिए वो ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू इंटरमीडिएट क्लाइमेट रीजन। झारखंड, रांची, ईस्ट सिंहभूम या फिर चतरा। तो मध्यवर्ती जलवायु में रांची आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रांची being on the central plateau lies in the intermediate climatic region of the Jharkhand state. Where does the highest heat fall in झारखंड। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो गिवन एज जमशेदपुर, बट ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। एक तो क्योंकि कोल है, कोल आप जानते हैं क्या है, कार्बन है, और कार्बन में हम जानते हैं कि कार्बन में ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है। तो माइनिंग की वजह से ये डस्ट जो एनवायरनमेंट में है, एक तो वो, और दूसरा फॉरेस्ट कवर भी क्या है, लो है। लो फॉरेस्ट कवर एंड इंक्रीजिंग माइनिंग और कोल एक्टिविटीज, धनबाद बिकम वन ऑफ द hottest or even the hottest region of the Jharkhand. Option number C, hottest region in Jharkhand due to its coal belt and low forest cover. Option number C will be the right answer. एनुअल रेनफॉल अब कह रहा है झारखंड में कितना है, 1100 mm, 1250, 1750 या फिर 2578 mm। तो जो गिवन मेट्रोलॉजिकल डाटा है अगर आप प्रिसीजन के साथ देखेंगे तो 1220.7 mm था। सो वी विल गेट द क्लोजेस्ट कौन सा है, तो 1250 mm। हालांकि फिर ये 2024 में जो डेफिसिट हो गया, रेन डेफिसिट लगभग 3% का, 25 का डाटा येट टू कम है ना। तो इसमें जो 1185.4 mm इतनी बारिश हुई थी, क्योंकि ये इतना है एवरेज 1220, तो थोड़ा सा रेन डेफिसिट देखने को मिला था। सो क्लोजेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, वी विल गो विद 1250 mm। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है, 1750, दिस इज एक्चुअली 1250 mm है ना। तो ये टाइपो है, ये इसको आप ठीक कर लीजिएगा, इट इज़ रैदर 1250 mm, और एग्जैक्टली होता है तो इसका आपका नॉर्मल एवरेज 1220 mm एवरी ईयर। और ये अगेन ये कोई फिक्स नहीं होता है, अगर हम एवरेज लेते हैं समटाइम्स तो ये वेरी भी होता रहता है। सो स्ट्रिक्टली वी विल गो टू द 1250 के जो सबसे क्लोजेस्ट में होगा।
टोटल वाटर रिसोर्सेस ऑफ झारखंड इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मेनी मिलियन क्यूबिक मीटर्स। झारखंड में कुल जल संसाधन का अनुमानतः कितना मिलियन घन मीटर नंबर है। तो 28,000 के आप क्लोजेस्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 27,851। झारखंड टोटल वाटर रिसोर्सेस आर एस्टिमेटेड 27,851 मिलियन क्यूब। तो ये हमारा फिजियोग्राफिक हमने झारखंड के बारे में देख लिया। एक दो इसमें वाटरफॉल से भी रिलेटेड सवाल, हालांकि जस्ट वी हैव इंट्रोड्यूस, क्योंकि जो अपकमिंग लेक्चर्स होगा उसमें जो दूसरे डायमेंशन हैं, हम ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सारा पार्ट हम कवर करने वाले हैं। उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में भी डिटेल्ड हम ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका फूड सिस्टम, फेस्टिवल्स, मेला, एवरीथिंग वी शैल कवर इनसाइड आउट। और ये झारखंड थ्रू MCQ है। अगेन इसका अगर आप एक्सेस चाहते हैं, दिस रिसोर्सेज यू विल गेट ऑन आवर सेलेक्ट सिविल्स ऐप। और मेंस के लिए जो लोग सीरियस हैं, जेन्युइनली चाहते हैं, क्योंकि देखिए पेपर 3, 4, 5 और पेपर 6 सब मिला के 2 चौके 800 नंबर का मेंस में आपका GS का पेपर होता है, जो कि एक तरह से कम्प्लीटली इग्नोर्ड होता है। सो बेटर होगा आप तैयारी करिए और अच्छे से इसको होलिस्टिकली पेपर 1, पेपर 2 दोनों की तैयारी करिए। अगर आप बिल्कुल शुरू से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं झारखंड के बारे में, देन वी हैव उलगुलान बैच फॉर यू। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी खास ख्याल। इसी तरह से आपने देखा भी होगा यूट्यूब में हाउ आवर नोट्स आर, तो वहाँ पर आप इनरोल करिए। या फिर आप मेंस चाहते हैं कि साथ का साथ आपका चलता रहे, सो दैट आप 14 JPSC 1 गो में क्लियर करें, तो मेंस के लिए भी हमने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर प्ले स्टोर ऐप। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ आप उससे बात करना चाहते हो, तो 7992290065 इस पे आप हमें कॉल करिए। विशाल कॉन्टैक्ट टू यू। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।